हेलो दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज है 19 सितंबर 2025 और दोस्तों मौसम एक बार आज फिर ख़राब हो गया। कल तक मौसम क्लाउडी था, पिछले 3-4 दिन से साफ़ था, लेकिन भाई आज कुछ ज़्यादा ख़राब लग रहा है क्योंकि देखो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। तो भाई मनाली में कैसा होने वाला आज का दिन, कितनी होने वाली बारिश, तो वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी इस वीडियो में। अभी हम हैं अपने होम स्टे की छत पे, तो ये देख सकते हो सामने चारों तरफ बहुत ही सुंदर और बेहतरीन नज़ारा है। पर बारिश आ रही है हल्की हल्की, ये देखो आनी स्टार्ट हो गई है, आपको दिख जाएगी। तो अब धीरे धीरे हम निकल रहे हैं मनाली की तरफ। और आप देखोगे हल्का सा फोगी टाइप से है ना, पूरा का पूरा मतलब आसमान भरा हुआ है चारों तरफ से। पीछे है सेब के बगीचे, इधर चल रहा है ट्रैफिक क्योंकि आजकल ये रोड कुछ ज़्यादा चल रहा है बिकॉज ऑफ कि जब से वो हाईवे डैमेज हुआ है यहाँ से ट्रैफिक का मूवमेंट ज़्यादा हो रखी है। और सेकेंडली क्या होता है, साल के इस टाइम पे यहाँ होता है एप्पल का सीज़न, तो एप्पल का सीज़न होने के कारण बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वो आती हैं जो एप्पल को यहाँ से लेके मंडियों में भेजती है। तो इस कारण ट्रैफिक थोड़ा सा हैवी हो जाता है। वैसे वो दूसरे वाला हाईवे भी खुल गया है अब, बट अभी तक उसको वन वे रखा हुआ है। तो चलो दोस्तों चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से और फिर आपको दिखाते हैं मनाली के कुछ खूबसूरत पल। वो भी बारिश में होगा, क्या होगा, दिन साफ होगा, तो वो सब देख पाओगे आप हमारी इस वीडियो में आगे चल के। तो मैं अपने होम स्टे में, और होम स्टे में भाई हमारे में 3 फ्लोर है, जिसमें हर फ्लोर में 3 रूम है, जिसमें एक किचन भी है। अभी इसको ये गेस्ट चेकआउट हुए तो ये देखो, और इसमें 3 रूम है जिसमें एक ये होता है डिलक्स रूम विद वॉशरूम, और इधर से भी इसमें व्यू आता है, इधर भी और इधर भी। ये देखो तीनों साइड से व्यू है इसमें, इधर भी, ये इधर भी और पीछे से भी। और ये वॉशरूम है, और ये है हमारा छोटे वाला रूम। सामने आप व्यू देख ही सकते हो, पूरा एप्पल ऑर्चिड और फॉरेस्ट। और भाई इधर देखोगे तो ये है हमारे थोड़े से बड़े रूम ना इससे, इसके मुकाबले। ये देखो इसमें एक एक्स्ट्रा बेड भी लगा हुआ क्योंकि अभी गेस्ट चेकआउट हुए तो वो अभी रेडी कर रहा है योगेश। ये देखो, और अगर आप वॉशरूम की बात करते तो मैं वॉशरूम पे भी एक नज़र मरवा देता हूँ आपकी। ये है कुछ वॉशरूम, और इसमें व्यू आता है सामने का। व्यू इसमें थोड़ा सा कम होता रहता है, लेकिन इसमें भाई फिर दोबारा वही आ जाता है फुल फ्लैश्ड व्यू। ये देखो इसमें यहाँ का व्यू आ जाता है पूरा। तो ये है कुछ हमारा होम स्टे। तो भाई ये है सेकंड फ्लोर, और एक फ्लोर है नीचे जिसमें अभी फ़िलहाल हम रह रहे हैं। तो अभी भाई इसमें सफाई वफाई चल रही है। देखो बंदा हमारा आजकल यहाँ कुछ नहीं चलता, सीधा सेब ही चलता है। सेब चला हुआ है बढ़िया। खाको भाई हो चुके हैं रेडी। तो जैसे ही हम नीचे पहुँचे बारिश और ज़्यादा हैवी स्टार्ट हो गई है। तो बारिश हैवी का होने के कारण हम थोड़ी देर रुक गए हैं। तो देखते हैं, अभी हो सकता है हम स्कूटी में जाएं, पैदल जाएं या गाड़ी में जाएं, वो डिसाइड करेंगे माहौल को देख के। पर बारिश धीरे धीरे बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। दोस्तों हम भी मनाली के मौसम को समझने में नाकामयाब हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है भाई। अभी देखो आधा पौना घंटे पहले एकदम बढ़िया बारिश शुरू हो गई थी, मैं तो अंदर जाके सो गया था, मैंने कहा अब कहीं नहीं जाना। पर जैसे ही आधा पौना घंटा हुआ तो मुकेश भाई आ गए, बोला चलो चलो चलो, बोला भाई जल्दी चलो, बोला बारिश रुक गई है। और अब कोई भी, अभी भी कोई भरोसा नहीं है। देखो रोड अभी भी गीला है भाई, पूरा रोड। तो भाई यहाँ के मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। तो हम भी निकल गए क्योंकि एक्चुअल में है ना भाई, सागर भाई की स्कूटी खड़ी हुई है दुकान के आगे, तो उसको लेके आना है। तो अभी उसको लेने जा रहे हैं। पर ये देखिए भाई, आपने देखा होगा ये खेतों में छोटे छोटे घर हैं। तो ये एक्चुअल में क्या, पहले क्या होता था कि भाई जो सिर्फ, अब तो ये स्टोर्स के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन पहले क्या होता था जैसे गाँव दूर होते थे तो लोग यहाँ आ जाते थे, जब काम का टाइम होता था 1 महीना 1.5 महीना यहीं रहते थे, यहीं खाना बनाते थे और यही सोते थे। पर अब क्या है कि अब तो ये सिर्फ सामान वामान के लिए, लकड़ियों के लिए या फिर गाय के चारे वगैरह के लिए ही यूज़ होते हैं। पहाड़ों में ये मौसम है ना भाई, सब कुछ खिलने वाला होता है इसमें। यहाँ पे क्या होता है भाई, आप देखोगे चारों तरफ फूल फल, ये देखिए इधर सेब हो गया, फूल हो गए, और अलग अलग ऐसे भाई हर जगह है ना अलग ही किस्म के। देखो वाइट कलर के फूल है, थोड़ा सा अलग कलर भी इधर, ये देखिए तो बैंगनी कलर के हैं। तो मतलब हर कलर के फूल, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है भाई इस मौसम में। तो जैसे बारिशें ख़त्म हो जाएगी ना तो भाई ऐसा लैश ग्रीन दिखेगा मनाली कि बस पूछो मत। और उधर देखिए मुकेश भाई स्कूटी लेके आ रहे हैं। हम दोनों आजकल स्कूटी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से ट्रैफिक होता है ना,
तो हम स्कूटी को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। पहुंच चुके हैं पिरनी मनाली में, और भाई हम जिस ट्रैफिक से डर रहे थे ना, वो भाई उधर गांव तक ही वो ट्रक वगैरह वो सारी चीजें, यहाँ तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। आप देखो रोड पूरे कहीं कुछ नहीं दिख रहा, हमारे आगे सिर्फ एक स्कूटी वाला और एक गाड़ी वाला है। और यहाँ होता था भाई एक बहुत ही सुंदर होटल, जिसमें फर्स्ट टाइम जब मैं मनाली आया था तो यहाँ रुका था। मुकेश भाई के अंदर थोड़ी सी आ गई थी कमी, तो इसके अंदर तेल डलवाया जा रहा है थोड़ा, ताकि ये चल सके, वहाँ तक दौड़ सके। नहीं तो जिस हिसाब से कमजोरी का शिकार हो रहा है ना, मुझे ऐसे ही था कि यही अगले चौक पे चक्कर खा के ना गिर जाए कहीं। पर अब तेल डल गया, अब ये चल सकता है। अब ये अब बोलेगा कुछ ना कुछ बोलेगा। ये पार्टनर की तलाश है जो कमजोर बिल्कुल भी ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार में है ना, तेल की कमी कभी नहीं आई, तेल की सप्लाई बिल्कुल कंटिन्यू थी, कभी भी, चाहे बाढ़ रही या कुछ भी रहा, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास रहा। अब की बार इसी बारिश होते ही सबसे बड़ी परेशानी ये होती है, रोड पे हो जाता है कीचड़, और बाइक वाले बेचारे बड़े परेशान होते हैं। और ये देखो, जो हम स्कूटी जिस फायदे के लिए लेके आए थे ना, वो है ये ट्रैफिक लाइन लगी हुई है बिल्कुल, और हम बीचों बीच से देखना कैसे इधर सिर्फ बाइक वालों को ही ये फ़ायदा मिल सकता है। वीआईपी से भी तेज़ चलती है बाइक यहाँ पे, स्कूटी है, बाइक है। देखो कहाँ तक जाम लग गया, वो बिल्कुल लास्ट तक। भाई क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे वन वे कर रखा है, एक बार एक साइड से जाएंगे फिर एक साइड से आएंगे। ये देखो कहाँ तक, वो लास्ट तक ही लगा हुआ भाई, चिचोगा वाला जो स्लाइड आया था ना, वहाँ तक। इसकी ड्राइव के कारण हम आ चुके हैं सबसे आगे, और अब हम धीरे धीरे तो आ रहा है भाई, धीरे धीरे एक साइड से निकल रहा है। ये देखिए, अब ये निकल जाएगा तो फिर हम यहाँ से इस साइड से भी निकल जाएंगे। बस मेरे ख्याल से एक ही गाड़ी, दो ही गाड़ी रहेगी। 10 सेकंड के होल्ड के बाद हमारा वाहन दोबारा निकल चुका है मनाली की ओर। और ये भाई अभी सिंगल ही किया हुआ है, डबल हो जाएगा, लगे हुए हैं, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। कितना टाइम लग सकता है मुकेश? मेरे ख्याल 5-7 दिन हो ना इसके लिए, ये डबल करने के लिए। हाँ, और नीचे बहुत वाले के जो है बारिश वाले बटन, ये जो ऊपर वाला जो बटन है ना, ये कब ऑन कर देता है। देखो आज भी बारिश आई है सिर्फ आधा घंटा, और आधे घंटे में ही वो ऐसा माहौल ही चेंज कर देती है कि 2-3 दिन से अब ये लग रहा था कि अब सब कुछ सही है, पर अचानक फिर दोबारा वही क्लाउड और काले बादल दिखते ही ऐसा दिल धक धक करता है। ये तो भाई बैठता ही जा रहा है। जब फर्स्ट पे गया था ना, तब तो इतनी नहीं था, अब तो ये और ज़्यादा बैठ गया। मैं तो सोच रहा था कि जल्दी ऊपर उठा देंगे इसको, तो ये तो और नीचे बैठता हुआ जा रहा है। तो भाई ये है पूरा रिस्की जोन, और बारिश ऊपर हैवी हुई है। आप देखो नदी में पूरा का पूरा पानी एकदम बिल्कुल ब्लैक हो रखा है। हमें दिख रहा भूतनाथ मंदिर और माल रोड, तो वहाँ पे भी हम जाएंगे एक बार। पर सबसे पहले हम अपना एक और वाहन लेने जा रहे हैं आज, सागर भाई की स्कूटी। अभी फिलहाल भाई सिर्फ एक यही पुल चालू है चिचोगा के लिए, बाकियों को बंद कर रखा है। एक ही पुल है, आगे से कनेक्टिविटी मेरे ख्याल से चालू कर दी है। कर दी भाई, कर दी। अभी दिखाते हैं आपको जाते वक्त। पाओगे सामने ये है चिचोगा वाला रोड, और हम आ चुके हैं अभी माल रोड की साइड में। तो अभी यहाँ से हो सकता है हम स्कूटी यहीं पे लगा के पैदल ऊपर चले जाएं, या हो सकता है हम स्कूटी आगे ले जाएं। तो अभी देखते हैं। पर माहौल देखो एकदम बिल्कुल बादल काले हो रखे हैं, मतलब उस साइड से तो क्लियर लग रहा है, पर हल्की हल्की बीच बीच में कभी कभी बूंद आ रही है, 2-2 4-4। पहुँच चुके हैं मनाली के बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे भाई अब बसें आने लग गई सारी, तकरीबन जितनी भी है वो लोकल बसेस। पर भाई आजकल क्या है, मूवमेंट वैसे ही कम है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, इस कारण मूवमेंट कम ही है। ये देखिए सामने यार ट्रैफिक, माल रोड पे भी गिनती की 2-4 गाड़ियाँ दिख रही है पूरी लास्ट तक। तो माल रोड को तो दिखाएंगे हम आते वक्त, एक बार देख लेते हैं, उस तरफ घूम के आ जाते हैं हम थोड़ा सा अपना वोल्वो स्टैंड की तरफ। अब पहले आते थे ना, तो पहले भाई बैठने का कोई नहीं था। तो मेरे ख्याल 3-4 साल पहले, 5 साल पहले ये सौंदर्यीकरण किया गया यहाँ का। अब क्या है कि बैठ सकते हो आप आसानी से, और सफाई भी पहले से बहुत बेहतर रहने लगी माल रोड पे। माल रोड पे लोग तो नहीं है बहुत ज़्यादा, वही मतलब लोकल क्राउड ही है। हम हैं फिलहाल दुर्गा मंदिर पे, और दुर्गा मंदिर के पास में ही आप देखोगे ये है अपने लोकल बाज़ार वाली गली। इधर आप देखोगे तो ये है मनाली का बस स्टैंड, जो गवर्नमेंट बस स्टैंड है। और देखो आप भीड़ में, मतलब ये मान लो टूरिस्ट तो बहुत कम है,
पर लोकल भीड़ ही इस टाइम इतनी हो जाती क्योंकि स्कूलों की होती छुट्टी। और भाई धीरे धीरे देखो आज है ना जल्दी ही अंधेरा हो गया क्योंकि क्लाउड है ना बहुत ज़्यादा, तो लाइटें जल्दी स्टार्ट होगी। नहीं तो अभी टाइम हुआ है लगभग 3:30-4 बजे के आसपास का। और इधर का भी माहौल भाई ऐसे ही है। इधर देखोगे ना तो आप आसमान थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है। इधर से देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई बारिश कभी भी बहुत हैवी आ सकती है। सामने से आ रहे स्कूल के बच्चे, तो भाई जैसे स्कूल के बच्चों को देखते हैं ना तो एक वो मस्ती करते हुए, जब स्कूल की छुट्टियां होती थी और हम आते थे ना, टाइम से पहुंचना नहीं, रास्ते में कुछ खा के आना, कोई शरारत करके आना, किसी को भाई किसी से लड़ाई झगड़ा खेल कूद सब कुछ होता था। अब पता क्या, अब जैसे ही मैच्योर होते हैं ना लोग, उसके बाद लाइफ में सिर्फ क्या होता है, काम होता है भाई, ये नहीं करना, ऐसे करना, ये होगा वो होगा, बस वो टेंशन से होती है। वो जो एक बेफिक्रापन होता है ना, वो बहुत बहुत कम या ख़त्म ही हो जाता है एक तरीके से। लोग भी बार के रेस्टोरेंट के शौकीन है भाई, तो माल रोड के इस एरिया में काफ़ी सारे बार एंड रेस्टोरेंट्स आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। ये देखिए जैसे जैक कॉर्नर हाउस है, उधर खाइबर है, इधर जाओगे तो ये स्काई बार है और शेरे पंजाब है। मतलब खाने के ऑप्शंस बहुत हैं, नीचे नथूज है, तो मतलब बहुत कुछ है खाने का अच्छा खासा। और नीचे भी लाइव डांस वगैरह, लाइव डांस कह रहा हूँ, लाइव म्यूज़िक वगैरह काफ़ी कुछ अवेलेबल है। तो माल रोड पे अगर आप आ जाते हो तो आपकी एक इवनिंग काफ़ी अच्छी गुजर सकती है। तो कभी भी अगर आप देखो, मनाली जो आ रहा है वो माल रोड पे तो शाम को एक बार तो ज़रूर राउंड मारने आता ही है। तो अब धीरे देखो, अभी अगर मौसम साफ़ रहता है तो अगले हफ्ते से अच्छा खासा टूरिस्ट आना दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। कुछ फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, मैक्सिमम फॉरेनर ज़्यादा दिख रहे हैं। हमारे इंडियन जो टूरिस्ट दिल्ली का है उसका है वो कम दिख रहा है। उधर भी देखो भाई फॉरेनर ही टूरिस्ट घूम रहा है आज तो पूरे के पूरे एरिया में। ये देखिए इधर मनाली मोमोज, एटीएम वगैरह, आपको सारी फैसिलिटी माल रोड पे बड़ी इजीली ही मिल जाती है। धीरे धीरे इसको हाँकते हुए हम लेके जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो अब ये है कि जल्दी से जल्दी हम नीचे पहुंच जाएं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। इस बाज़ार का तो मी में बिगड़ना नहीं है, खाम खा हमारे कपड़े ख़राब हो गया, जुकाम हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। इसकी तो आदत हो चुकी है अब। और भाई ये देखो इस टाइम है ना, जो ये मतलब लाइटिंग दिखती है ना वीडियो में, अलग ही आती है यार। देखो ये कर रहे हैं सबसे ज़्यादा मस्ती तो मुकेश भाई, फुल एंजॉय चल रहा है इनका। हाँ साला ऐसा होना चाहिए ज़िंदगी में, फिक्र ही का एक ही नहीं, ना घर बनाने की, ना गाड़ी लेने की, ना मनाली घूमने की। ऐसा होता था भाई, यहाँ बैठने की जगह नहीं होती थी। और अब देखो पूरी की पूरी कतारें खाली पड़ी हुई है, कोई बैठने वाला नहीं। तो ये भी भाई सब समय की बात होती है। पर ये था शाम को जैसे थोड़ा बहुत क्राउड होता भी है ना, तो शाम को 6-7 बजे के आसपास आता है। और भाई क्राउड के अंदर ही क्राउड आता है, क्राउड ना दिखे तो लोग भी जल्दी निकल जाते हैं। जैसे मुकेश देखो कितनी जल्दी निकल गया वहाँ, वो गया फटाफट। और उसको ये नहीं पता स्कूटी की चाबी गलती से मेरी जेब में, हेलमेट लेके घूम रहा है। पर वो रैपिडो आ चुकी है भाई। भाई पासवर्ड तो ले ले रैपिडो। मनाली का टैक्सी स्टैंड, ये देखो आपको टैक्सी खड़ी मिलेगी। और ये अपने माल रोड से भी कनेक्टेड है बिल्कुल, तो इजीली आपको टैक्सी, बसेज, भाई खाना, लोकल फूड, लोकल मार्केट, हर चीज़ माल रोड के आसपास ही मिल जाती है। में देखोगे तो इस साइड में हमारे ऑटो स्टैंड, ये देखिए, तो हर किस्म की सवारी यहाँ से आप ले सकते हो, चाहे वो आपकी बस हो, ऑटो हो, टैक्सी हो या फिर शेयरिंग कैब हो। बड़ा हिस्सा टूटा था ना माल रोड के बिल्कुल सामने, वो रिपेयर कर दिया गया। अभी धीरे धीरे देखो ट्रैफिक जाना शुरू हो गया है वहाँ से भी। देखो भाई पानी कम तो हो चुका है, लेकिन फिलहाल है ना कितना मटमैला हो गया है ना, एकदम ऐसा पानी हो रखा है कि देखो बिल्कुल काला पड़ता आने लग रहा है। इसका मतलब अभी भी बारिश से ऊपर चली हुई है, जो इतना काला पानी दिख रहा है आपको। ज़्यादा भारी ट्रैफिक ना भाई उस मोड़ पे भी अब बिल्कुल खाली हो गया। क्यों? क्योंकि जब से ये रास्ता खुल गया ना सामने वाला, तब से क्या है कि ट्रैफिक सीधा जा रहा है, उसे टर्न लेना ही नहीं है, तो इसीलिए ये पूरा खाली हो गया। अब सिर्फ वहाँ देखना है कि वशिष्ठ चौक से पहले का जो वो था रास्ता, वो डबल हो गया है नहीं। अगर वो डबल हो गया होगा फिर तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। लेह मनाली रास्ता पूरा प्रॉपर रेडी हो गया, ये समझ लो एक तरीके से। ये देखो लगी तो ये भाई जेसीबी वगैरह भी काम करने, क्योंकि जो मलबा रोड पे आ गया था ना,
वो उसको भी धीरे धीरे हटाया जा रहा है। अब देखिए हर घर ने है ना जो पीछे मलबा आया था उसको निकाल के आगे रोड पे डाल दिया और रोड से जेसीबी उसको भर के और इसको ठिकाने पे पहुंचा रही है। और यहाँ पे भाई आप देखोगे बहुत सारी जो बाइक्स है ना, जो बुलेट लोग रेंट पे लेना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, आप कहीं से भी अपनी बाइक हायर कर सकते हो। और ये देखिए हमारी लाइन भी चल पड़ी है, तो शायद यहाँ पे भी मुझे जहाँ तक लग रहा है डबल कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से हाँ डबल हो गया है भाई, क्योंकि ट्रैफिक दोनों तरफ से छुटा हुआ है तो डबल हो गया, तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है। और सबसे ज़्यादा इशू हमें यही लग रहा था कि पता नहीं भाई यहाँ कितना टाइम लगेगा, पर यहाँ बहुत जल्दी काम कर दिया गया है। तो ये देखिए भाई जो ये रोड है इसमें थोड़ा सा ये है कि ये डबल तो नहीं पर 1.5 लाइन तो पक्का हो गया है, यानी बाइक स्कूटी वाले तो निकल सकते हैं गाड़ी के साथ भी, पर 2 गाड़ियाँ आपस में नहीं जा सकती। पर वो ये रास्ता है मुश्किल से 100-150 फीट का, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, अपने आप ही गाड़ी हो जा रही है। और आप ये देखोगे इस साइड से भी इसको करने लग रहे हैं फटाफट, तो जल्दी ही ये साइड भी रेडी हो जाएगी। ये देखो पीछे से अगर आप देख पाओगे ना तो बस एक ये कोना कोना बचा हुआ इधर से। ये देखो ट्रैफिक अब इस साइड का चल पड़ा, तो यहाँ से फटाफट चल रहा है। और ट्रैफिक भी मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, पर भाई मुझे एक चीज़ का सबसे ज़्यादा दुख है, जहाँ से ये अभी मैं रुकूँगा ना वो थी मेरी फेवरेट लोकेशन। वो लोकेशन एकदम बिल्कुल चेंज हो चुकी है व्यू उसका। पहले है ना यहाँ पे मैं जब भी अपनी वीडियो की शुरुआत करता था या कभी भी यहाँ से निकलता था तो हमेशा एक शूट मेरा इस एरिया का पक्का होता था, यहाँ से शूट करते थे। इससे आगे का हमारा रास्ता बिल्कुल चला ही गया है। और भी एक नया नाला खुला हुआ है, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये कब आया? ये देखो इधर से, ज़्यादा बड़ा तो नहीं आया पर नाला था। ये मेरे ख्याल से मुनालसू ओवरफ्लो होके आई है। मुनालसू होती है भाई जो ओल्ड मनाली की तरफ से आई ना। और भाई ये थी मेरी फेवरेट लोकेशन, पर अब देखो भाई पानी एकदम बिल्कुल काला पड़ गया और इससे आगे पूरा का पूरा रोड ख़त्म। तो अब ये नीचे से कर्व बना दिया है डबल, पहाड़ों की तरफ कटाई होती जा रही है, होती जा रही है। और पानी यार अब देखो ये दोबारा खतरा पैदा करता है, ये ऐसा पानी जो है ना ये दोबारा खतरा पैदा कर देता है कि कहीं कोई गड़बड़ फिर ना हो भाई। पर वैसे अभी चांसेस होते नहीं है इस टाइम पे, जो होना था वो हो चुका है। और ये देखो इधर भी एक पानी का स्रोत या एक वाटरफॉल बढ़िया बना हुआ है, हैवी आया हुआ अभी भी, पर इसको दबा दिया गया है नीचे से। भी रिस्क होता है ना वो इस चीज़ का होता है। देखिए ये मिट्टी बिल्कुल ऐसी एकदम बिल्कुल खड़ी रुकी हुई है, थोड़ी सी भी बारिश होते ही ये फिर दोबारा से निकलनी शुरू हो जाती है। और आप सोचो कितना मलबा गया होगा एकदम नदी में। देखो आप कहाँ चला गया है रास्ता। ये तो यहाँ से वो जो गाड़ी दिख रही है वहाँ से यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल धीरे धीरे स्लोप था, और ये तो इन्होंने कई दिन में भरा है तब जाके इतना हुआ है। उसका साइज देखो कितना हैवी, अगर इतनी बड़ी जड़ों को पत्थरों को हिला सकते हैं तो भाई गाड़ी घोड़े और ये तो कोई मायने रखते ही नहीं है। फाइनली हम क्रॉस कर रहे हैं वाटर क्रॉसिंग, अगर सही तरीके से रहा सब कुछ तो हम इसको क्रॉस कर पाएंगे। और फाइनली हमने कर दिया है। देखो भाई पानी क्या ज़बरदस्त स्पीड से आ रहा अभी भी। तो जो लोग भी सागर या भानु से मिलना चाहते हो भाई, अभी तो देखो वो 1.5 महीने के लिए घर चले गए, लेकिन सामने ही देखोगे आप जब आप मनाली से रोहतांग की तरफ जाते हो, सोलांग वैली की तरफ जाते हो, तो आपको सामने होटल दिखता है विला रिवर लाइन, तो इसके ही नीचे है अपनी शॉप। और यहीं से हमें लेनी स्कूटी, वो सामने खड़ी हुई है स्कूटी, तो स्कूटी यहाँ से चकते हैं और अब हो जाते हैं अलग अलग, दोनों अपने अपनी स्कूटी पे जाएंगे। अब हमने रैपिडो छोड़ दी है और अपनी स्कूटी ले ली है। इस सागर भाई की स्कूटी चल रही है फुल पावर, क्योंकि एक तो हमने है ना वो चलाई है, उसमें शायद कहीं ना कहीं कोई इशू है, इसीलिए वो बड़ी स्लो चल रही है। वो पीछे आ रहा है अभी, वो रुक गया शायद। और भाई ये देखो ऑलमोस्ट है ना मोस्टली सारे जितने शॉप्स थे ढाबे थे तकरीबन बंद ही रखे हुए हैं अभी लोगों ने, क्योंकि भाई अभी है ना इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, टूरिस्ट आ नहीं रहा है, तो फ़ायदा क्या है। और बात करो नुकसान की, तो इस एरिया में काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी हिस्सा ढह गया। हम एक्चुअल में बहांग के एरिया में है, तो काफ़ी नुकसान हुआ इस एरिया में। देखो हमारा बूढ़ा बंदर अभी पहुंच रहा है, धीरे 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 धीरे, पता नहीं कब पहुंचेगा। ओ चल भाई चल चल, तू 1 घंटा आगे निकल, मैं आधे घंटे बाद निकलूंगा। तो भाई अब चलते हैं आगे तक, एक राउंड मार के आते हैं, फिर देखते हैं। भांग से चलते चलते हम धीरे धीरे पहुंच गए भांग को क्रॉस करके नेहरू कुंड। तो नेहरू कुंड जाएंगे, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे और उसके बाद भाई फिर वापस देखते हैं कहाँ जाना है। कुछ मूड होगा तो जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत राउंड मार के और वापस आ जाएंगे।
एरिया में भी देखो काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। डोमिनोज है, ये तो सबसे बेस्ट है ना। कैफ़े 1947 ये तो आपको पता है काफ़ी मशहूर ब्रांड है। और इधर कॉटेज वगैरह, इधर राइट साइड में भी भाई ऑफिसेज वगैरह, ऊपर होटल, मतलब सब कुछ है। भांग में भी ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है भांग भी। चुके हैं नेहरू कुंड, और ये है पुराना दुमधाक नेहरू कुंड प्राचीन मंदिर, और सामने है हनुमान मंदिर, और ये नीचे है नेहरू कुंड का पानी जहाँ पे मुकेश भाई खड़े हुए हैं। यहाँ नीचे सीढ़ियाँ उतर के आप नीचे जा सकते हो, और बहुत ही मतलब बिल्कुल नेचुरल पानी पी सकते हो, और एकदम चिल्ड होता है भाई। और जैसे जैसे ठंड आएगी ना तो ये गर्म भी वैसे ही हो जाएगा। नज़ारे शानदार है, पर भाई बीच बीच में इतने तार और इतने वो लग गए हैं कि अब व्यू जो होता है ना ज़बरदस्त वाला, वो दिख ही नहीं पाता। ऐसे एरिया में थोड़ा हाइट पे जाना ही पड़ता है आपको। कई बार तो है ना ऐसे एरिया को देख के दर्द सा होता है। नहीं तो देखो यार कितना खुशहाल था, और इस टाइम तो थोड़ा सा आपको पता है टूरिस्ट भी आना शुरू हो जाता था। तो भरने का मतलब है कि भाई ठीक ठाक टूरिस्ट होता था, लोगों को रोज़गार रहता था भाई, किसी को 2 दिन में 3 दिन में मिल जाता था। पर अब तो भाई बिल्कुल ही ख़त्म हो रखा है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ रिकवरी हो जाए। भाई सनाग बुरुआ वाला पुल, पहले वहाँ पे छोटा पुल होता था, अब वो छोटा पुल तो हटा दिया गया, ये बड़ा पुल बना दिया है। और ये देखो भाई नदी हर बार अपना रूप बदल देती है। लास्ट टाइम यहाँ से आके टक्कर मारी थी, अब की बार ये इस कोने चली गई है। तो इसका कोई भरोसा नहीं भाई, ये जितनी इसकी जगह है ना, ये अगली बार कहीं से भी आ सकती है। वरना देखो भाई यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर कॉटेज, होटल, सब कुछ इतना ज़बरदस्त है, पर भाई सब खतरे में आ जाते हैं जब ये फ्लड आती है ना। तो भाई हमेशा दुआ करो कि ऐसा कुछ भी ना हो। ये तो भाई इस एरिया में है ना खतरा हो ही जाता है, क्योंकि ये है बिल्कुल अपर, और यहाँ पे क्या होता है वो क्लाउड ब्रस्ट जो होते हैं ना वो बहुत नज़दीक होते हैं, तो बहाव होता है वो बहुत तेज़ होता है। पर देखो इस साइड हमेशा खुश रखती है मेरे को, क्योंकि इस साइड में देखो बढ़िया हल्के फुल्के बादल हैं, क्लाउड है, नीला आसमान भी निकला हुआ है। और ये देखो भाई नदी अभी भी लग रहा है कि अपने प्रचंड रूप में है। पानी भलाई कम हो गया है, पर भाई इसका जो कलर है ना ये खतरनाक होता है। जब तक ये पानी अपना कलर चेंज नहीं कर देता ना, वाइट में नहीं आता, तब तक ये खतरे में ही रहता है। तो भाई वाली स्कूटी हमने छोड़ दी है यहीं पे, और हम जा रहे हैं अभी थोड़ा सा सोलांग वैली की तरफ एक राउंड मारने। तो देखते हैं मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मेरा मन तो नहीं है, पर भाई कहेगा तो वहाँ तक होके आ जाऊंगा। जैसे ही आप नेहरू कुंड से ऊपर चढ़ते हो ना, उसके बाद तो सब कुछ मस्त हो जाता है। जो भी ये टूट फूट है भाई, नुकसान है, ये सारा हो जाता है ख़त्म। मुकेश भाई लेके आ रहे स्कूटी, वो नीचे उतार के मैंने उनको, और मैं आ गया था थोड़ा सा ऊपर। इधर देखोगे आप भाई जगह जगह ना अपने स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, पजेरिया पिज़्ज़ा बर्गर काउंटर्स लगे हुए हैं। पर भाई अभी टूरिस्ट नहीं है, तो जो भी मतलब ग्राहक है इनके वो वही हैं जो लोकल ग्राहक है ना, सिर्फ वो आते हैं। पर इधर से देखो भाई नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है ना ऊपर से, जैसे सब कुछ सही है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। देखो भाई खूब सारे ट्रक अब ऊपर से नीचे धीरे धीरे आने लग गए हैं। तो अब रास्ते तो तकरीबन सभी क्लियर हो चुके हैं। ये पता नहीं क्यों रुके हुए हैं, ये शायद हो सकता है रात के लिए रुके हुए, क्योंकि अगर अभी नहीं होते ना भाई कई शहरों से। हाँ बड़े शहरों में नो एंट्री हो जाती है, पर मनाली में तो मेरे ख्याल से नहीं है शायद। पर ये क्यों रुके हुए हैं, क्योंकि भाई अगर ये अब चले भी गए ना तो ये रात तक जाम में फंसे रहेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं है। इससे अच्छा यहाँ रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, और शाम को निकल के एक झटके में ही पार हो जाएंगे। तो भाई इधर बाइकर्स की तो लाइन लगी हुई है, ये इधर भी जा रहे हैं पूरे, और वो नीचे तक पहुँच गए हैं। ये देखो अब आएंगे, राउंड काट काट के ऐसे आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। भाई जो लद्दाख कर के बाइकों पे आएंगे ही आएंगे, लद्दाख वाले तो आएंगे, उनको तो क्रॉस करना है भाई मनाली, ज़्यादा देर रुकना थोड़ी ना है। ये देखो वो देखो पीछे से जो आ रहे हैं ना, ये सारे लद्दाख वाले हैं। ये देखो लाइन से, वो देखो ये भाई कितनी सारी भीड़ है, और एक ट्रैफिक की बहुत बड़ी वजह, इतनी लंबी कतारें होती हैं इनकी। आप देखोगे मुश्किल से स्कूटी मुश्किल से निकल रही है, बाकी गाड़ियां तो आप छोड़ दो, पूरी लंबी कतार लगी हुई है। और मुकेश भाई पूरी उससे दिल से लगा हुआ है इनको क्रॉस करने के लिए, और शायद मुकेश भाई ने ये अचीव कर लिया है। पर ये ट्रक देखो कितने आ रहे हैं, मनाली से पहले रुक जाएंगे और रात को निकलेंगे। उनके कारण भाई कितना लंबा जाम लग चुका है ना,
भेड़ों का। और धीरे धीरे धीरे, और ये जितनी भी गाड़ियाँ ना पूरी सेब की सब्जियों की ही गाड़ियाँ हैं। इस हिसाब से ट्रैफिक चला हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये जाम पलचान तक पहुँच जाएगा और पहुँच ही गया हो, क्योंकि भाई वो बिल्कुल इतनी स्लो स्पीड में चल रहे हैं कि गाड़ियाँ पीछे बढ़ती जा रही हैं। और ये देखो दूर दूर तक, और आप देखोगे मैक्सिमम जो गाड़ियाँ हैं ना वो सब्जी की गाड़ियाँ हैं। तो भाई किसी में सेब आ रहा है, किसी में गोभी आ रही है, यही सब कुछ है इसमें। यहाँ पे गाँव की लेडीज हमेशा एक किल्टा लेके चलती है, ताकि इस पे है ना जितना भी वेट हो, ये हमेशा है ना कंधे पे ही अपना वेट रखते हैं, सर पे कभी नहीं रखती। और ये देखो हम हैं अभी पलचान में, और यहाँ से चौक जो राइट साइड में जा रहा है ना, ये सीधा चला जाएगा रोहतांग की तरफ, और जो मतलब सीधा नहीं भाई, जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है वो चला जाएगा रोहतांग की तरफ, और जो जाएगा सीधा ना ये चला जाएगा पहले सोलांग वैली, फिर अटल टनल, सिसु, जिस्पा, और फिर सीधा निकल जाएगा लद्दाख की तरफ। तो नज़ारा बेहद ही शानदार। और वो थोड़ा सा पीछे रह गया, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, धीरे धीरे पहुंच चुके हैं पलचान ब्रिज पे। ये देखिए सामने क्या सुंदर नज़ारा है। और इधर भी आप देखोगे कलर एकदम बिल्कुल डिफरेंट, ये सनसेट होने वाला है। और कलर देखो क्या ब्यूटीफुल आ रहे हैं ना भाई, इसमें अलग ही लेवल आ रहा है। ऐसी शाम को है ना, अगर आपको फुर्सत से कहीं बैठने को मिल जाए ना आधा घंटा, तो मज़ा आ जाता है। और मुकेश भाई कहीं पीछे रह गए, तो वो आएंगे जब तक हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। ये हमारी स्कूटी का थोड़ा इंजन है कमज़ोर और हम 2 बंदे ओवर वेट लदे हुए हैं, तो इस कारण हमारी स्कूटी धीरे धीरे हमें हमें ही धक्का दे रहे हैं, पता नहीं ये हमें धक्का दे रही है, बस धीरे धीरे ही चल रहा है जो चल रहा है। क्या बोलता है मुकेश भाई? भाई देखो, कहते हैं कि जब अपने खुद के घर उसके हो ना, कांच के, दूसरे के उस पे पत्थर नहीं उछालते। तो स्कूटी का इंजन कमजोर है, हम बोल नहीं सकते, हमारे खुद के इंजन कमजोर हुए पड़े हैं। तो भाई हालात अभी ऐसे ही चल रहे हैं, कमजोर, इधर सिस्टम थोड़ा सा नाजुक चल रहा है। तो भाई यहाँ की ठंडी हवा से ऐसा एहसास हो रहा है कि बारिश है ना बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आगे तो कम है पर यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा है। और इधर चल रहा भाई म्यूज़िक, लोकल म्यूज़िक में आप तो ये भाई नाचने लग जाता है हमारा, जैसे म्यूज़िक सुनता है ना। तो और यहाँ से व्यू देखो भाई, तो भाई कितना प्यारा डोग है ना इधर। और व्यू देखो पीछे क्या ज़बरदस्त है ना, एकदम शानदार, बिल्कुल बिंदास। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती, आप आसानी से देख के फील कर सकते हो। इधर है काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, कॉटेज पीछे है, देखो आप ये देखा होगा, ये एरिया है जो सोलांग वैली में रुकना चाहते हैं उनके लिए एक ऑप्शन ये पलचान के पास में है, पलचान में ऑप्शन है, और उसके बाद फिर आप सोलांग वैली भी जा सकते हो। ये देखो, और इधर कुछ ठंड ज़्यादा लग रही, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, और ऊपर देखो एकदम काले बादल, और कभी भी बारिश आ सकती है। सोलांग वैली पहुँच चुके हैं, और ये देखो भाई सोलांग वैली में तो पूरे ग्राउंड में ऐसे पानी और कीचड़ हो रखी है। और ग्राउंड में अगर कहो ना तो आप बंदा ना बंदे की जात, सिर्फ और सिर्फ 4 लोग वहाँ टेबल चेयर ले जाके आराम से अपनी मस्ती काट रहे हैं, पता नहीं लोकल है कौन है। बाकी पूरी सोलांग वैली में कहीं भी कोई नहीं है। और उधर से देखो भाई बाइक वाले तो दबा के चले हुए हैं, लद्दाख वाले। तो लद्दाख से तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, ये तकरीबन वही लोग हैं, या तो स्पीति करके चंद्रताल होते हुए लद्दाख आ रहे हैं, या फिर स्पीति करके चंद्रताल होते हुए, अटल टनल होते हुए मनाली आ रहे हैं, या फिर लद्दाख होते हुए, लद्दाख कश्मीर से आके लद्दाख से आगे सीधा अटल टनल, और अटल टनल से मनाली आ रहे हैं। और ये देखिए इधर पूरा माहौल खाली पड़ा हुआ है, ऊपर रोप वे जो है बंद पड़ा हुआ है, तो कुछ भी नहीं है यहाँ, सब अपना टाइम पास कर रहे हैं। और अब यहाँ से निकलने की कर रहे हैं तैयारी। भाई अटल बिहारी माउंटेन इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे स्की वगैरह का काफ़ी है, और यहाँ पे हॉस्टल भी है। तो ये सामने हॉस्टल बिल्डिंग है और पीछे स्की कराई जाती है। पर ये देखिए इधर स्की सेंटर है, और इसके पीछे काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, लेकिन भाई वो सिर्फ और सिर्फ होती है दिसंबर एंड से शुरू होती है, जब स्नो आ चुकी होती है, और लगभग टिल मतलब फेब एंड, और कई बार होता है कि मार्च मिड तक चल जाती है स्नो। तो तब तक ये यहाँ पे स्की के लिए इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। देखोगे ऊपर जो माउंटेन है जो अटल टनल की तरफ है, ये देखो उस पर हल्की हल्की स्नो दिख रही है भाई। तो हल्की फुल्की फ्रेश स्नो हुई है, क्योंकि देखो जब भी बारिश होती है ना, तो जो टॉप हिल्स होती है ना उसमें इतनी तो स्नो आ ही जाती है। दोस्तों ये था हमारा आज का दिन, और आप माहौल देख ही रहे हो, हल्का फुल्का देखो बारिश का तो है, पर वो आज 3 दिन बाद आई है, थोड़ी बहुत बारिश आई है।
कल फिर डे क्लियर है दिखा रहा है वेदर फोरकास्ट में। तो भाई ये हल्की फुल्की बारिशें तो चलती रहती है, पर ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। तो आप जो ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। और भाई कुछ नया और कैंपिंग वगैरह वो हम करना स्टार्ट करेंगे 1 या 2 दिन में, तो वो आप हमारी आने वाली वीडियोज़ में देख सकते हो। तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।